क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम कमाकर भी अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग ज्यादा कमाकर भी गरीब क्यों रह जाते हैं? फर्क मेहनत का नहीं, फर्क टाइमिंग और सोच का है। अमीर लोग वही काम पहले करते हैं जो गरीब लोग तब करते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। यही छोटी सी देरी पूरी जिंदगी का खेल बदल देती है। अगर आप आज पैसा, बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं, तो ये वीडियो आपकी सोच को हिला देगा। अंत तक सुनिए, क्योंकि हो सकता है यही वीडियो आपका फाइनेंशियल डायरेक्शन बदल दे। अगर आप आज ये वीडियो सुन रहे हैं, तो एक बात तय है, आप पैसे को लेकर सीरियस हैं। लेकिन सवाल यह है कि मेहनत सब करते हैं, फिर कुछ लोग अमीर क्यों बनते हैं और कुछ लोग जिंदगी भर स्ट्रगल में क्यों रह जाते हैं? फर्क मेहनत का नहीं होता, फर्क होता है टाइमिंग का। अमीर और गरीब में सबसे बड़ा अंतर यही है कि अमीर लोग कुछ फैसले पहले लेते हैं और गरीब वही फैसले तब लेते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। यही एक छोटी सी देरी पूरी जिंदगी का डिफरेंस बना देती है। जरा सोचिए, जब पैसा आता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? ज्यादातर लोग पहले खर्च करते हैं। ईएमआई, मोबाइल, बाहर खाना, कपड़े, शो ऑफ, और जो थोड़ा बहुत बचता है उसे बचत कहते हैं। लेकिन अमीर लोग जैसे ही पैसा कमाते हैं, सबसे पहले ये नहीं पूछते कि क्या खरीदना है, वो ये पूछते हैं कि इस पैसे को काम पर कैसे लगाना है। यही सोच उन्हें भीड़ से अलग कर देती है। गरीब सोचता है पैसा आए तो आराम करूं, अमीर सोचता है पैसा आए तो सिस्टम बनाओ। अमीर लोग पहले इनकम का इस्तेमाल फ्यूचर खरीदने में करते हैं, गरीब लोग इनकम का इस्तेमाल प्रेजेंट सजाने में करते हैं। यही कारण है कि गरीब का प्रेजेंट थोड़ा चमकदार होता है लेकिन फ्यूचर अंधेरा होता है, और अमीर का प्रेजेंट साधारण होता है लेकिन फ्यूचर सुरक्षित और मजबूत होता है। आप जिन लोगों को आज लग्जरी में देखते हैं, उन्होंने पहले डिसिप्लिन चुना था, बाद में कंफर्ट आया। अब बैंक को ही देख लीजिए। गरीब आदमी बैंक को पैसा रखने की जगह मानता है। उसके लिए बैंक सेफ लॉकर है जहां पैसा डाल दिया और टेंशन खत्म। लेकिन अमीर आदमी बैंक को टूल की तरह इस्तेमाल करता है। वो जानता है कि बैंक आपको अमीर नहीं बनाता, बैंक सिर्फ आपके पैसे को कंट्रोल करता है। इसलिए अमीर लोग पहले समझते हैं कि बैंक इंटरेस्ट कैसे काम करता है, लोन कैसे लेवरेज बन सकता है, और ईएमआई बोझ नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी कैसे बन सकती है। गरीब लोग ये सब तब समझते हैं जब लोन उनके गले तक पहुंच चुका होता है। एक बहुत कड़वी सच्चाई है, गरीब लोग पहले रिस्क से डरते हैं, अमीर लोग पहले रिस्क को समझते हैं। फर्क ये नहीं कि अमीर रिस्क लेते हैं और गरीब नहीं लेते, फर्क ये है कि अमीर कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं नॉलेज के साथ, गरीब बिना नॉलेज के रिस्क से भागता है और फिर पूरी जिंदगी इन्फ्लेशन का रिस्क झेलता है। महंगाई हर साल आपका पैसा खा रही है, लेकिन उस रिस्क से कोई डरता नहीं, क्योंकि वो धीरे धीरे मारती है। स्टॉक मार्केट को ही ले लीजिए। गरीब माइंडसेट कहता है ये जुआ है, इसमें पैसा डूब जाएगा। अमीर माइंडसेट कहता है ये ओनरशिप है, पेशेंस का खेल है। अमीर लोग पहले सीखते हैं कि मार्केट कैसे चलता है, कंपाउंडिंग क्या होती है, लॉन्ग टर्म होल्डिंग का क्या मतलब है। गरीब लोग तब मार्केट में आते हैं जब न्यूज़ में हर तरफ प्रॉफिट की बातें चल रही होती हैं, और वही समय होता है जब स्मार्ट मनी निकल रही होती है। अमीर लोग पहले सीखते हैं फिर कमाते हैं, गरीब लोग पहले कमाना चाहते हैं, सीखना बाद में। यही वजह है कि अमीर का एक फैसला करोड़ों बना देता है और गरीब का एक फैसला सालों की कमाई खा जाता है। अमीर लोग पहले मेंटोर्स खोजते हैं, किताबें पढ़ते हैं, डेटा देखते हैं, नंबर्स समझते हैं। गरीब लोग पहले ओपिनियन सुनते हैं, पड़ोसी का, रिश्तेदार का, व्हाट्सएप फॉरवर्ड का। एक और फर्क ध्यान से समझिए, अमीर लोग पहले एसेट बनाते हैं, गरीब लोग पहले लायबिलिटी खरीदते हैं। एसेट वो चीज है जो आपके पॉकेट में पैसा डाले, लायबिलिटी वो जो आपके पॉकेट से पैसा निकाले। लेकिन मजे की बात यह है कि गरीब लायबिलिटी को एसेट समझ बैठता है। महंगा फोन, बड़ी गाड़ी, स्टेटस वाली चीजें, इनसे ईगो तो सेटिस्फाई होती है, बैंक बैलेंस नहीं। अमीर पहले ऐसी चीजें बनाता है जो बिना उसके काम किए भी पैसा पैदा करे। टाइम के मामले में भी यही गेम है। गरीब लोग कहते हैं अभी टाइम नहीं है, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बाद में देखेंगे। अमीर लोग कहते हैं अगर अभी टाइम नहीं निकाला तो पूरी जिंदगी टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए अमीर लोग पहले हैबिट्स बनाते हैं, सेविंग की हैबिट, इन्वेस्टिंग की हैबिट, लर्निंग की हैबिट। गरीब लोग तब हैबिट्स बदलना चाहते हैं जब हेल्थ, मनी और एनर्जी तीनों कम हो चुकी होती है। कैश फ्लो को समझिए। गरीब आदमी सैलरी का इंतजार करता है, अमीर आदमी कैश फ्लो डिजाइन करता है। उसे पता है कि सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहना सबसे बड़ा रिस्क है, इसलिए वो साइड इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, बिजनेस इनकम जैसे रास्ते पहले से बनाना शुरू कर देता है। गरीब आदमी यही सब तब सोचता है जब जॉब खतरे में आ जाती है।
अमीर लोग पहले कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं। वो अपने खर्च, अपनी इनकम और अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। गरीब लोग ब्लेम करते हैं, गवर्नमेंट, बॉस, सिस्टम, लक, लेकिन पैसा एक्सक्यूजेस नहीं सुनता। पैसा सिर्फ क्लैरिटी और डिसिप्लिन का जवाब देता है। सबसे इंपॉर्टेंट फर्क माइंडसेट का है। अमीर लोग पहले सवाल पूछते हैं, कैसे संभव है। गरीब लोग पहले स्टेटमेंट देते हैं, ये मेरे लिए नहीं है। यही एक लाइन करोड़ों का फर्क पैदा कर देती है। अमीर लोग पहले अनकंफर्टेबल होते हैं, कम खर्च, ज्यादा सीख, पेशेंस। गरीब लोग पहले कंफर्टेबल होते हैं, इंस्टेंट प्लेजर, इजी लाइफ, शॉर्ट टर्म सोच। अगर आज आपको लग रहा है कि ये बातें चुभ रही हैं, तो इसका मतलब ये वीडियो काम कर रहा है, क्योंकि सच हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। बदलाव हमेशा पहले दिमाग में आता है, बैंक बैलेंस में बाद में दिखता है। अमीर लोग इसी बात को पहले समझ लेते हैं, गरीब लोग इसी बात को आखिर में समझते हैं, जब समझने के लिए टाइम ही नहीं बचता। लोग अक्सर पूछते हैं कि आखिर वो कौन सी एक चीज है जो अमीरों को अलग बनाती है। सच ये है कि वो एक चीज नहीं, बल्कि डिसीजन लेने का तरीका है। अमीर लोग डिसीजन जल्दी लेते हैं और उन्हें लंबे समय तक निभाते हैं, जबकि गरीब लोग डिसीजन लेने में इतना समय लगा देते हैं कि मौका ही निकल जाता है। पैसा स्पीड को रिवॉर्ड करता है, परफेक्शन को नहीं। जो समय पर मूव करता है वही आगे निकलता है। अमीर लोग पहले क्लैरिटी बनाते हैं। उन्हें एग्जैक्ट पता होता है कि उनका पैसा कहां जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए। गरीब लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, कभी एफडी, कभी चिटफंड, कभी किसी दोस्त की बातों में आकर कोई स्कीम। अमीर लोग ट्रेंड नहीं, प्रोसेस फॉलो करते हैं। वो जानते हैं कि शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म नुकसान देती है। एक बड़ा फर्क डिसिप्लिन का है। अमीर लोग पहले डिसिप्लिन अपनाते हैं, बाद में मोटिवेशन आता है। गरीब लोग मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, जब मन करेगा तब बचत करेंगे, जब मूड बनेगा तब सीखेंगे। लेकिन मनी गेम में मूड नहीं चलता, सिस्टम चलता है। जो सिस्टम बनाता है वही जीतता है। डेट को लेकर भी सोच बिल्कुल अलग है। गरीब लोग डेट को कंफर्ट बढ़ाने के लिए लेते हैं, अमीर लोग डेट को ग्रोथ बढ़ाने के लिए। गरीब ईएमआई में फंसता है, अमीर लेवरेज बनाता है। फर्क सिर्फ नॉलेज का है। बैंक दोनों को लोन देता है, लेकिन फायदा उसी को होता है जिसे नंबर्स की भाषा आती है। अमीर लोग पहले नंबर्स देखते हैं, इमोशंस बाद में। गरीब लोग इमोशंस से फैसला लेते हैं। सेल चल रही है, ऑफर अच्छा है, सब ले रहे हैं। अमीर पूछता है, रिटर्न क्या है, रिस्क कितना है, टाइम होराइजन क्या है। यही सवाल उसे नुकसान से बचाते हैं और धीरे धीरे वेल्थ की तरफ ले जाते हैं। लर्निंग के मामले में भी गैप साफ दिखता है। अमीर लोग सीखने में पैसा खर्च करते हैं, गरीब लोग सीखने को एक्सपेंस मानते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इग्नोरेंस सबसे महंगी चीज है। एक गलत फाइनेंशियल डिसीजन सालों की कमाई खा सकता है। अमीर ये बात पहले समझ लेता है। अमीर लोग पहले लॉन्ग टर्म खेलते हैं। उन्हें पता है कि कंपाउंडिंग रातों रात नहीं होती, लेकिन जो पेशेंस रखता है वही चमत्कार देखता है। गरीब लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, आज लगाया कल दोगुना। यही जल्दी उन्हें गलत रास्ते पर ले जाती है। पैसा स्लो वालों को फास्ट रिवॉर्ड देता है। सोशल सर्कल भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अमीर लोग पहले अपने आसपास ऐसे लोग रखते हैं जो उनसे बेहतर सोचते हों। गरीब लोग उन्हीं लोगों के बीच रहते हैं जो उनकी सीमाओं को नॉर्मल बना देते हैं। पैसा एनवायरनमेंट से भी बनता है। आप जिनके साथ बैठते हैं, आपकी सोच वैसी ही बनती है। अमीर लोग पहले ओनरशिप की सोच रखते हैं। वो एम्प्लॉय माइंडसेट से बाहर निकलकर ओनर माइंडसेट अपनाते हैं, चाहे वो बिजनेस हो या इन्वेस्टमेंट। गरीब लोग सिर्फ सिक्योरिटी ढूंढते हैं, फिक्स्ड सैलरी, फिक्स्ड रूटीन। लेकिन सिक्योरिटी की कीमत फ्रीडम होती है, और फ्रीडम की कीमत रिस्क लेने की हिम्मत। अमीर लोग पहले खुद पर भरोसा करते हैं। उन्हें पता है कि कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो सीखता रहेगा वो अडेप्ट कर लेगा। गरीब लोग गारंटी ढूंढते हैं, लेकिन लाइफ और मनी में गारंटी सिर्फ एक चीज की है कि जो नहीं बदलेगा वो पीछे रह जाएगा। सबसे बड़ी बात, अमीर लोग पहले एक्शन लेते हैं। वो सोचते समझते जरूर हैं, लेकिन इन्फिनिट प्लानिंग में नहीं फंसते। गरीब लोग प्लानिंग में ही थक जाते हैं। पैसा एक्शन से बनता है, इंटेंशन से नहीं। यही वजह है कि अमीर लोग पहले शुरू करते हैं, गरीब लोग बाद में पछताते हैं। फर्क हालात का नहीं, फैसलों का है। और फैसले वही बदल सकता है जो आज सुन रहा है, समझ रहा है और खुद से ईमानदार है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाना जरूरी है, लेकिन सच ये है कि अमीर बनने के लिए सही तरीके से सोचना ज्यादा जरूरी है। अमीर लोग पहले इनकम नहीं बढ़ाते, पहले इनकम को मैनेज करना सीखते हैं, क्योंकि अगर मैनेजमेंट नहीं आता तो इनकम बढ़ने पर भी पैसा हाथ में नहीं टिकता। गरीब लोग यही गलती बार बार दोहराते हैं। जैसे ही थोड़े ज्यादा पैसे आते हैं, लाइफस्टाइल भी उसी स्पीड से बढ़ जाती है।
अमीर लोग पहले लाइफस्टाइल नहीं, स्टैंडर्ड बनाते हैं। वो ये तय करते हैं कि उनका पैसा किन प्रिंसिपल्स पर चलेगा। गरीब लोग लाइफस्टाइल अपग्रेड को सक्सेस समझ लेते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल अपग्रेड टेम्परेरी खुशी देता है, स्टैंडर्ड अपग्रेड परमानेंट स्टेबिलिटी देता है। यही वजह है कि अमीर लोग दिखने में साधारण होते हैं, लेकिन उनके फैसले बहुत पावरफुल होते हैं। रिस्क को लेकर एक और गहरी बात है। अमीर लोग पहले खुद पर इन्वेस्ट करते हैं, फिर मार्केट में। वो जानते हैं कि सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट खुद की स्किल और माइंडसेट है। गरीब लोग मार्केट को ब्लेम करते हैं, कभी इकोनॉमी खराब है, कभी सिस्टम, लेकिन मार्केट न्यूट्रल होती है। फायदा उसी को देती है जो तैयार होता है। अमीर लोग पहले प्रॉब्लम ढूंढते हैं, फिर सोल्यूशन बेचते हैं। गरीब लोग पहले जॉब ढूंढते हैं। फर्क ये नहीं कि जॉब गलत है, फर्क ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको रिप्लेस नहीं होने देती। पैसा वहीं जाता है जहां वैल्यू क्रिएट होती है। अमीर लोग वैल्यू पहले बनाते हैं, पैसा बाद में आता है। सेविंग को लेकर भी सोच अलग है। गरीब लोग बचत तब करते हैं जब सब खर्च हो जाए। अमीर लोग बचत को एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं सबसे पहले। यही छोटी सी आदत लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। पैसा डिसिप्लिन को पहचानता है। अमीर लोग पहले रूल्स बनाते हैं, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना रिस्क लेना है, कब एग्जिट करना है। गरीब लोग बिना रूल खेलते हैं और फिर लॉस को लक का नाम दे देते हैं। लेकिन लक नहीं, लैक ऑफ रूल्स नुकसान करता है। इमोशन कंट्रोल एक हिडन वेपन है। अमीर लोग फियर और ग्रीड दोनों को मैनेज करना सीख लेते हैं। मार्केट गिरती है तो गरीब डर कर बाहर भागता है, अमीर एनालिसिस करता है। मार्केट ऊपर जाती है तो गरीब लालच में एंट्री लेता है, अमीर प्रॉफिट बुक करता है। इमोशन वही है, रिएक्शन अलग है। अमीर लोग पहले डेटा देखते हैं, हेडलाइन बाद में। गरीब लोग हेडलाइन देखकर फैसला लेते हैं। न्यूज़ सबके लिए सेम होती है, लेकिन इंटरप्रिटेशन अलग अलग रिजल्ट देती है। पैसा काम दिमाग वालों के पास जाता है। टाइम मैनेजमेंट में भी फर्क साफ दिखता है। अमीर लोग पहले हाई वैल्यू काम करते हैं, लो वैल्यू काम बाद में या किसी और को दे देते हैं। गरीब लोग पूरे दिन बिजी रहते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दो अलग बातें हैं। एक और सच्चाई, अमीर लोग पहले कंसिस्टेंसी चुनते हैं। वो छोटे छोटे सही कदम रोज लेते हैं। गरीब लोग बिग जंप की तलाश में रहते हैं, लेकिन वेल्थ स्टेयरकेस से बनती है, लिफ्ट से नहीं। अमीर लोग पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अगर नुकसान हुआ तो सीखते हैं। गरीब लोग ब्लेम करते हैं, लेकिन ब्लेम से रिलीफ मिलता है, रिजल्ट नहीं। पैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी वालों को पसंद करता है। यही कारण है कि अमीर लोग पहले खुद को बदलते हैं, फिर उनकी फाइनेंशियल रियलिटी बदलती है। बाहर की दुनिया बाद में बदलती है, अंदर की सोच पहले। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ पैसा नहीं, समझ भी चाहते हैं। और यही वो पॉइंट है जहाँ ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, लेकिन जो आगे बढ़ता है वही अलग रिजल्ट बनाता है। अब आखिरी बात जो ज्यादातर लोग कभी सुनना ही नहीं चाहते। अमीर लोग पहले सच स्वीकार करते हैं, गरीब लोग पहले खुद को दिलासा देते हैं। दिलासा आज अच्छा लगता है, लेकिन सच कल आपको आजाद करता है। अमीर लोग खुद से कहते हैं, गलती मेरी है, फैसला मेरा था, सुधार भी मुझे ही करना है। गरीब लोग हालात को दोष देते हैं और वहीं रुक जाते हैं। अमीर लोग पहले कंट्रोल अपने कैलेंडर पर लेते हैं। उन्हें पता है कि समय ही असली करेंसी है। पैसा कमाया जा सकता है, समय नहीं। इसलिए वो हर दिन का एक हिस्सा सीखने, प्लानिंग करने और फ्यूचर बिल्ड करने में लगाते हैं। गरीब लोग कहते हैं, आज बहुत काम था, आज टाइम नहीं मिला। लेकिन सच ये है कि जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती उसके लिए ही टाइम नहीं मिलता। अमीर लोग पहले साइलेंस में काम करते हैं। वो हर प्लान सबको नहीं बताते, हर मूव अनाउंस नहीं करते। गरीब लोग पहले बोलते हैं, बाद में करते हैं। लेकिन पैसा शोर से नहीं, क्लैरिटी से बनता है। जितना कम डिस्ट्रैक्शन, उतनी ज्यादा डायरेक्शन। कंपैरिजन भी एक बड़ा जाल है। गरीब लोग खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं और या तो ईगो में आ जाते हैं या फ्रस्ट्रेशन में। अमीर लोग खुद को अपने पुराने वर्जन से कंपेयर करते हैं। वो पूछते हैं, मैं कल से बेहतर हूं या नहीं। यही सेल्फ कंपैरिजन उन्हें लगातार आगे बढ़ाता है। अमीर लोग पहले एग्जिट स्ट्रैटेजी सोचते हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट हो या कोई डिसीजन। उन्हें पता होता है कि कब बाहर निकलना है। गरीब लोग एंट्री पर फोकस करते हैं, कहां लगाया जाए। लेकिन असली खेल एग्जिट में होता है। प्रॉफिट भी वहीं बनता है और नुकसान से बचाव भी। अमीर लोग पहले बोरिंग चीजों को मास्टर करते हैं, बजटिंग, ट्रैकिंग, रिव्यू। गरीब लोग एक्साइटमेंट ढूंढते हैं, लेकिन वेल्थ बोरिंग हैबिट से बनती है, एक्साइटिंग शॉर्टकट से नहीं। जो बोरिंग को टॉलरेट कर लेता है वही रिच रिजल्ट एंजॉय करता है। सबसे बड़ा फर्क पेशेंस का है।
अमीर लोग पहले इंतजार करना सीखते हैं। वो जानते हैं कि सही मौके पर सही कदम ही गेम बदलता है। गरीब लोग इम्पेशेंस में गलत कदम उठा लेते हैं। पैसा हरी को पनिश करता है और पेशेंस को रिवॉर्ड देता है। अमीर लोग पहले लेगेसी सोचते हैं। वो सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाले सालों के लिए फैसले लेते हैं। गरीब लोग सर्वाइवल मोड में रहते हैं। सर्वाइवल जरूरी है, लेकिन उससे आगे ना बढ़ना सबसे बड़ा रिस्क है। और अब सबसे आखिरी लाइन जो इस पूरी बात का सार है। अमीर लोग पहले अपने दिमाग में अमीर बनते हैं। गरीब लोग पहले बैंक बैलेंस देखने का इंतजार करते हैं। लेकिन बैंक बैलेंस कभी भी माइंडसेट से आगे नहीं चलता। अगर आज आपने एक भी सोच पकड़ ली, एक भी आदत बदलने का फैसला कर लिया, तो समझ लीजिए आपने वो कर लिया जो ज्यादातर लोग कभी नहीं करते। आपने सही समय पर सही फैसला लिया, क्योंकि अमीर लोग यही करते हैं, पहले